सर अभी एक नया एक्ट लाया गया, पता नहीं कहाँ, शत्रुधन, ठीक है, शत्रुधन ये है कि अगर एनिमी आपका प्रॉपर्टी एक्ट। यस हाँ। कि आपको कोई, मुझे लगा सिन्हा एक्ट। नहीं शत्रुधन कि आपको कोई अगर पाकिस्तान में रहा था, खामोश आपके बोलने चाचा या दादा, आप उनके रिश्तेदार हैं, उनकी कोई प्रॉपर्टी है, शत्रुधन। ये सब धीरे धीरे, आई डोंट नो क्यों, अगर वो चला गया पाकिस्तान रह रहा था, मर गया, खप गया, मुझे पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं उनके लोगों से, बट कोई जाके वहाँ खप गया और उसका बेटा यहाँ रह रहा है, लेकिन बाप के नाम की ज़मीन थी, शत्रुधन है, कैसे हो जाएगा, क्यों? वो उसके रीज़न है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो है, और जो पाकिस्तान चले गए, आपने देश छोड़ दिया, आपके नाम से यहाँ जो जमीन है वो अब देश की है। उसका बेटा भी है। हाँ, उसका बेटा है, उसका भाई है। हाँ, तो वो दे के नहीं गया ना अपने बेटे को, आइडियली उसी को मिलना चाहिए। नहीं, वो तो कानून में, पुलिस कोर्ट वोट में जाएगा तो शायद एक दिन मिल जाएगा, पर मिलना नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भी आपका स्टैंड है कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। जिसकी जमीन यहाँ है वो देश छोड़कर चला गया, जमीन सरकार की। क्यों? क्योंकि वहां से जो लोग यहाँ आए उनको जमीन देनी पड़ी, और यहां से जब वहां गए उनको वहां पे जमीन मिल गई। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने वहां की हवेलियों पे कब्जा कर लिया, ये कह के यहाँ पे जो है 4 बीघा खेती करते, तो उन्होंने कहा हमारी हवेली थी रामपुर में, हमको हवेली में रहना है। यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि आप दोनों जगह मजा नहीं ले सकते। नहीं, वो बात मैं मान रहा हूं। आपने वहां पे जमीन ले ली, ये कह के कि मेरी जमीन देखो वहां थी। अरे आपने वहां भी जमीन ले ली, और आपने यहाँ पे एक लड़का छोड़ दिया जो इस जमीन को एंजॉय करेगा। हालांकि जमीन नहीं, वो कोर्ट में लड़ेगा ना, तो उनको मिल जाएगा। ऐसा जो है यहाँ पे राजा वाला खानदान था महमूदाबाद, उनके यहाँ कोर्ट शत्रुधन वाला मामला था। हाँ बिल्कुल, वो चला के आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दोनों जगह जमीन लें। तो अगर कोर्ट ने फैसला उनके हक में दे दिया कि हाँ इतना दिन हो गया तो शायद दे भी दे, इसको लागू ही क्यों करना फिर? नहीं, लागू तो करना पड़ेगा ना। जब कोर्ट दे देगी मुझे आसानी से या थोड़ा लड़के, तो फिर लागू क्यों करना? अरे कोर्ट तो दे ही देती है ना यार, तो मेरा समय वेस्ट करो, कोर्ट का समय वेस्ट हो रहा, सिस्टम पूरा उस पे लगा हुआ है। नहीं, ये उस नजरिए से शायद लागू करना होगा कि जैसे मान लीजिए जिसमें लड़का नहीं है या बेटा भाई रिश्तेदार नहीं है, उसका क्या करें? खाली पड़ी जमीन है, तो एक लीगल बैकिंग चाहिए कि सरकार इस जमीन को कैसे अपना माने। वैसे तो उसके लिए शायद एक नोएडा में ऐसे 36 बेनामी प्लॉट पड़े होंगे जिसका कोई वारिस नहीं है, ठीक है, वो सरकार ले लो, उसको भी ले लो, लेकिन उसका कोई बेटा भाई है, लेकिन नहीं तो आई थिंक वो बेटा बहुत रेयर केस है, लेकिन जिसमें जो है बेटे भाई का बंटवारा नहीं हुआ था, और वो फिर अदालत में तो जाएगा ही ना। क्योंकि हमारे यहाँ वो कानून भी है ना कि पिता की संपत्ति पर नेचुरल हक, पिता के न रहने पर बेटे का, तो 2 कानून है जो टकराएंगे आपस में। खैर ये फैसला, ये लेकिन कानूनी फैसला है। हाँ, ये मैं मानता हूँ। तो अदालत तो जाना ही पड़ेगा आपको, तो किस बात का गम? आपको जमीन भी चाहिए, लेकिन अपने आप चाहिए, ये तो नहीं हो सकता ना। तो अदालत का टाइम, अपना टाइम, सिस्टम का टाइम वेस्ट काहे को करने का? भाई साहब, जो आदमी नहीं रह रहा उसको कोई परिवार करना ले लो, बट कोई रह रहा तो वहाँ ठीक है, इसको दे दो, इसका भाई रह रहा है तो फिर ट्रांसफर तो होगा ना किसी दिन। तो ट्रांसफर बोलो कि कर लो, करा लो। नहीं, वो ये नहीं कह सकता कि मैं एक पाकिस्तानी नागरिक का लड़का हूँ। नहीं, वो तो देश प्रेम में यहाँ रुका, पाकिस्तान नहीं गया, उसकी मर्जी थी, उसका बाप गया या भाई गया। नहीं, समझते हैं ना देश प्रेम में रुका, केस तो बनता है, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है ना, देश प्रेम में नहीं रुका और जमीन प्रेम में रुक गया हो। ये वाला क्यों छोड़े? बापू तुम वहां ले लो, तब भी यहाँ रख लेते हैं। तब भी मतलब ये उसके अंदर की सेंटिमेंट कैसे पढ़ेंगे? उसको कानूनी, तो कानून का यही चक्कर है। कभी कभी ज्यादातर केस ना फालतू ही होते हैं, चलते रहते हैं। कानून का चक्कर यही है। देश में अदालतें चलती ही इसीलिए हैं कि वो ऐसी चीजें बिल्कुल लॉजिकली सॉल्व किया जा सकता है, पर उसको फॉर्मल तरीके से एक अथॉरिटी के साथ न्याय सम्मत तरीके तारीख पे तारीख लगती रहती है, लगेगी, और एक दिन आपका हो जाएगा। नहीं हुआ तो बापू को शिकायत करिए। बापू को शिकायत कीजिए। ये भी कि बापू काहे चले गए छोड़ के।